Good evening, sir. 30% kind of gross margin. And here I think the Project. Good evening, sir. कहाँ तक हुआ था? लास्ट क्लास का एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है? बेसिक्स का रिवीजन करते हैं फटाफट, जितना स्पीड में हो सकता है, ठीक है? मेरे पास सपोज एक नंबर है 110001 बाइनरी में, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल सिस्टम। फटाफट बताओ, फटाफट। Kelsey. 1 into 2 raised to 1, 2, 3, 4, 5, and 8. Yeah. 1 into 2. चलो करते हैं ना। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट है, तो 2 की पावर 7 से स्टार्ट होगा। 1 into 2 की पावर 7 प्लस 1 into 2 की पावर 6 प्लस 0 into 2 की पावर 5 प्लस 0 into 2 की पावर 4 प्लस 0 into 2 क्यूब प्लस 1 into 2 स्क्वायर प्लस 1 into 2 की पावर 1 प्लस 1 into 2 की पावर 0। क्या क्या आया? 2 की पावर 7 इज 128। 2 की पावर 6 इज 64। ये सब 0 0 0, यहां से डायरेक्ट 4, यहां से 2 एंड यहां से 1। इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 64 is 74, 74 plus 128, this is nothing but 8 plus 4, that is 2,
रिमाइंडर 1, 7 + 2 9, 9 1 10, 202. 202 is the right answer. 199 कैसे आ रहा है लोगों का? देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, 199 नहीं आएगा. I did not add 1. ओके, तो 203 हो जाएगा फिर तो. 4 2 6 6 1 7 7 4 11. This is 71 only. Okay, my bad. 199. 199 is the answer. ठीक है, राइट है. ओके ओके, नाइस. 199. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2467 बेस 10 को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी. नहीं, अभी तक HW नहीं, यहीं से स्टार्ट हुआ है. जो भी अभी ज्वाइन किए हैं, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली. ये फर्स्ट पेज है हमारा. दिस इज द फर्स्ट पेज. I will send the page after lecture. तो क्या करेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. 2467 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1. अगेन 2 से डिवाइड किया, दिस विल बी इक्वल टू 2 × 6 12, 2 1 जा 1 2, 2 1 3, 2 6 जा 12, फिर से रिमाइंडर 1. अगेन दिस विल बी इक्वल टू 2 से 308, रिमाइंडर 0. फिर से 2 से डिवाइड किया, 154, रिमाइंडर 0. फिर से 2 से डिवाइड किया, 77, रिमाइंडर 0. फिर से 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1. फिर से 2 से डिवाइड किया, 19, रिमाइंडर 0. फिर से 2 से डिवाइड किया, 9, रिमाइंडर 1. फिर से 2 से डिवाइड किया, 4, मतलब 9 से स्टार्ट करते हैं, 4, रिमाइंडर 1. फिर से 4 को डिवाइड किया 2 से, दिस इज 2, रिमाइंडर 0. 2 को डिवाइड किया 1 टाइम्स में, रिमाइंडर 0. तो आंसर कितना होगा? 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1. This is the answer. One double zero, double one, double 1 0, double 1 0, not triple 1 0. 1 0 0 1 1. हाँ, बहुत लोगों का सही आया है. हर्षित इज राइट, हर्षित बंसल.
Tejas is right. Gargi. Yes, once right. Yes, this is the answer. चलो और करते हैं क्वेश्चन. This will be our page number 2. क्या किया? क्वेश्चन ऐसे किया, मेरे पास एक नंबर है 2 4 6 base 8. We have to convert it into decimal. ऑक्टल सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. लेट्स सी क्या करेंगे. 2 into 8 का स्क्वायर, 4 into 8 to the power 1, 6 into 8 to the power 0. This will be the answer. 8 square is 64. 64 into 2 is 128 plus 8 into 4 32 plus 6. This will be 32 plus 6 38 plus 128. This will be 30 20 50 166. So 166 is the answer. Next question. Next question is, suppose we have 2 4 7 1. This is in the decimal. We have to convert it into octal. 2 4 7 1 decimal. We have to convert it into octal system. Someone is saying 4647. 4647. Yes, 4647. बहुत लोगों का आ रहा है. Let's see. क्या करेंगे? फिर से वही अपना पुराना वाला मेथड. 2 4 7 1 लिखा, बॉक्स बनाया. किससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे? 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. 8 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 8 into 3 24 0 7 1 8 into 8. ठीक है, तो यहां आ गया 7. फिर से 8 से डिवाइड किया, 8 into 3 24 6 8 88 4. फिर से 8 से डिवाइड किया 6. सो आंसर विल बी 4 6 4 7 ऑक्टल में.
मेरा स्केच पेन खत्म हो चुका है, किसी के पास पता है कैसे कैसे खरीदा जा सकता है इसको फिर से लॉकडाउन में? किसी को आइडिया है? अमेजोन पे मिल जाएगा? कौन सा शॉप? डंजो, डंजो, यस डंजो। स्टेशनरी शॉप नहीं ओपन है मेरी तरफ, ग्रोसरी ओपन है, मैं अंधेरी में रहता हूँ। मेडिकल शॉप और ग्रोसरी, डंजो, डंजो में बी द ऑप्शन। हाँ, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट। पेन यूज कर रहा हूँ, देखो तो पेन का क्वालिटी देखो और इसका क्वालिटी देखो, दोनों का वीडियो क्वालिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। ये अमेजोन पे कुछ चीजें मिल रही है लेकिन मेरे एरिया में अमेजोन अभी डिलीवर नहीं कर रहा है। देख लो पेन का, इसी सेम पेज पे देखो, पेन से लिखा हुआ है और इससे लिखा हुआ है, ये ज्यादा क्लियर है। और ये देखो कितना ब्लड आ रहा है ना। ओके ओके, आई विल सी टुडे। पेंटेल एनर्जेल मतलब यूज कलर्स। कलर्स कहाँ से आएंगे मेरे पास? आई डोंट हैव कलर्स। सर कलर्स नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा पेन है सर। हेलो सर नेक्स्ट वीक से वैसे भी स्टेशनरी शॉप खुल रहे हैं। नेक्स्ट वीक से खुल रहे हैं? क्योंकि देख लो ना, सेम पेज में मैंने पेन से लिखा है और सेम पेज में स्केच से लिखा है। देखो इसका क्वालिटी कितना अच्छा है और इसका क्वालिटी कितना खराब है। सर पेन से भी चलेगा। हाँ सर, लेकिन डिफरेंस नहीं है। सर जेल हाँ पेन सर दिख रहा है। नहीं, जेल पेन भी चलेगा, जेल सर पेन दिख रहा है, क्लियर है बहुत। हाँ सर चलेगा। हाँ सर नेक्स्ट चलेगा। क्वेश्चन। यस सर। स्केच पेन इज बेटर, आई नो, लेकिन अभी तो मजबूरी में पेन से ही चलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाँ सर, पेन ठीक। सर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। आगे हमने एक चीज सीखा था, ध्यान से सुनो। हेक्साडेसिमल वो सब बहुत इजी है, ठीक है। ए, चलो अगर पॉइंट में हो तो कैसे किया जाए? एग्जाम्पल 34.0 या 34.025, इसका नंबर ये डेसिमल में है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी। हाँ सिखा दिया, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस। कितना आएगा आंसर बताओ? Minimum number of bits required to represent a decimal number 256 into binary system. बस वही question is directly we have to convert 256 into binary system, just only. That is the question. Sudarshan, that is the question, that we have to convert 256 into binary number. Just निशिता, पॉइंट में भी कुछ आएगा, तुमने में भी शायद 34 का किया है। बस 34 को करेंगे तो क्या आएगा? We will divide by 2. जब 2 से डिवाइड किया तो अपने पास आया 17, रिमाइंडर 0।
फिर से 2 से डिवाइड किया तो आया 8, रिमाइंडर 1। फिर से 2 से डिवाइड किया, दिस इज 4, रिमाइंडर 0। 2 से फिर से डिवाइड किया 2, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 0। क्या इतना बड़ा नंबर आ गया? 1 0 0 1 0। ये तो आया अभी 34 का। अभी अब क्या करेंगे, पॉइंट वाले को देखते हैं। 0.025 पॉइंट वाले का मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे करेंगे। 0.025 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0 0.050। इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आया? 0। किधर किधर एक्स्ट्रा 0 किधर आ गया? नहीं, सही तो है ये, दिस इज करेक्ट। नहीं, एक्स्ट्रा 0 कहाँ है? ये सही है। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनरी को तो ये 34 ही तो आ रहा है। 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 0 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 1 इंटू 2 की पावर 1। सही तो है, दिस इज 34। चलो अब इसको देखते हैं। इसका इंटीग्रल पार्ट 0। फिर से यहाँ पे क्या लिया? 0.050। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 0.100। इसका भी इंटीग्रल पार्ट 0। फिर से इसको 0.100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 0.200। फिर से यहाँ 0। फिर से 0.200 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 0.400। फिर से इसका इंटीग्रल पार्ट 0। फिर से 0.400 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 0.800। फिर से यहाँ 0। फिर से इसको 0.800 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 1.600। यहां आ गया 1। अब क्या किया? 0.600 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 1.200। यहां फिर से आ गया 1। रेकरिंग है ना? वंश का सही है मेरे हिसाब से। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, उतना तक ही लेते हैं। तो इसको हम लोग वी विल राइट 10010.12345 इंटू 1। बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसका हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं हमेशा। इस तरफ का फ्रैक्शनल पार्ट इधर ले जाके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
फाइनल आंसर लिखा तो यहाँ पे चलो अब होमवर्क क्वेश्चन क्या था होमवर्क क्वेश्चन $329.33.123 ठीक है 33.123 हाँ ये पूछ रहा है कि इसमें टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है बाइनरी में क्योंकि बाइनरी डिजिट अलग होता है और डेसिमल अलग होता है ना डेसिमल में बेस 10 है लेकिन बाइनरी में बेस 2 है तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम टर्मिनेट हो जोविता हाँ बोलो सर लास्ट क्वेश्चन का पेज दिखाओ ना उसमें डाउट है हाँ कंप्यूटर्स में कभी तुम लोग देखे हो मतलब फिल्म वगैरह में आता है सर वो नहीं दिख रहा पेज इनफाइनाइट तक चलते रहता है याद है कहीं देखे हो इनफाइनाइट तक 011 चलते रह रहा है तो उसी टाइप का नंबर हो गया कि इस बाइनरी इस डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 011 चलता रहेगा ठीक है इनफाइनाइट टाइम्स तक पर सर हम नीचे से लेते हैं ना तो वो 110 होना चाहिए ना नहीं इसमें तो ऊपर से ही लेते हैं यहाँ नीचे से लेते हैं इस पे नीचे से लेते हैं लेकिन इसमें ऊपर से ही लेते हैं ठीक है अच्छा फ्रैक्शन में ऊपर से लेते हैं हाँ फ्रैक्शन में ऊपर से लेते हैं ओके सर थैंक यू ठीक है तो इसमें घबराने की बात नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो रेकरिंग हो जाए यहाँ तो मैंने रैंडम दिया इसलिए रेकरिंग हो रहा है ठीक है क्वेश्चन वहां पे ऐसा ही बना के देंगे जिसमें तुम्हारा एक फिक्स्ड आंसर आ जाए ठीक है डरने की बात नहीं है और दूसरी बात इस पे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए तुमने एक्सरसाइज भी सॉल्व किया होगा तो इस पे बहुत सारे कम क्वेश्चन होंगे हाँ तेजस बोलो तेजस बोलो सर पिछले क्वेश्चन में आपने जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें पहले आपका 1.6 आया था और उसके बाद नीचे आपने 0.6 into 2 क्यों किया? हाँ वही ये बताया था ना इसका हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ले जाएंगे इधर तो 1.600 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है दिस और ये तब तक चलता रहेगा जब तक फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना आ जाए और यहाँ पे कभी 0 आएगा ही नहीं ठीक है फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए आगे बढ़ते चले जाएंगे हाँ क्लियर हाँ ठीक है अभी शायद मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसमें भी सेम केस होने वाला है मेरे हिसाब से 33 का तो निकालना बहुत आसान है देखो 33 2 से डिवाइड किया
16 रिमाइंडर 1, फिर से 2 से डिवाइड किया 8 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड किया 4 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर 0। तो क्या आ गया 1 1 2 3 4 4 0 1, ये आ गया 33 का। ठीक है, अब 0.123 का चलते हैं। 0.123 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 0.246 इसका आएगा इंटीग्रल पार्ट 0। अब यहाँ पे 0.246 उठाया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, वी विल गेट 2 इंटू 6 2, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, 2 इंटू 2 4, 0.492 इधर भी 0, फिर से 0.492 को उधर उठा के इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 9, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, 0.984 इसका भी 0, फिर से 0.984 को मल्टीप्लाई किया 2 से, वी विल गेट 2 इंटू 4 8, दिस इसका आया यहाँ पे 1, फिर से क्या उठाया हमने 0.968 इंटू मल्टीप्लाई किया, फिर से आया 1, फिर से उठाया हमने 0.936 मल्टीप्लाई किया 2 से। अब दिख रहा है हमेशा 1 1 1 आएगा, इसका भी आया 1। ठीक है, और फिर से 0.872 उठाया इंटू 2, तो ये क्या आएगा 1.744, फिर से आया 1, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 1 0 0 0 0 1 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 1 स्टेप से डॉट डॉट डॉट, ये इसका बाइनरी। ठीक है, नहीं अभी वो करेंगे है ना, डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे, अभी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी जाएंगे। हाँ बोलो। सर हमेशा 1 1 1 कैसे चलेगा, क्योंकि वो डिक्रीज होता जा रहा है डिक्रीज फ्रैक्शनल होगा, फिर पार्ट। एक बार 0 आएगा, तो ऐसा चलते रहेगा है ना, कभी खत्म नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके क्योंकि खत्म तभी होता है जब लास्ट में 5 आएगा, एक 5 आएगा तभी उसका मल्टीपल आएगा, लेकिन यहाँ 5 कभी नहीं आएगा लास्ट में, तो खत्म नहीं होने वाला है ये। ठीक है, ये चलता रहेगा। ओके सर। किसी ने बोला 000 और 5 बार 1 आएगा, 1 2 3 4, एक बार और एक बार 1। ठीक है, मतलब वही ऐसा चलता रहेगा है ना, ये करते रहेंगे लंबा, इतना लंबा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। देखो रूल तो ऐसा होता है, किसी ने पूछा सर कितने तक रेकरिंग रखेंगे इसको, तो रूल ऐसा होता है कि यहाँ पे जितने डिजिट है वहीं तक रखना होता है। ठीक है, टोटल डिजिट कितना है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो इसको 5 तक रखेंगे, 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, यहीं तक रख के छोड़ देंगे। ठीक है, रूल ऐसा होता है, बाइनरी में तुम्हारा आंसर इतना आएगा कि कितने डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट यूज हुए हैं डेसिमल में, तो यहां भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 तक ले जाके छोड़ दो, अगर वो रेकरिंग हो रहा है तो। ठीक है, अवनी क्लियर हो गया तुम्हारा ये लाइन कि कहां तक ले जाएंगे? चलो अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं थोड़ा सा।
अभी क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था कहीं से भी जाना है। सपोज बाइनरी से मेरे पास ऑक्टल में जाना है, तो मैंने बोला था क्या पाथ फॉलो होगा, बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे, देन डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल से बाइनरी जाना है तो यहां से पहले डेसिमल जाएंगे, देन डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे। इस टाइप का मैंने पाथ बताया था। सेम टू सेम किसी के लिए, सबके लिए वैलिड होगा। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और एनीथिंग जो भी है, सेप्टेनरी, डुओडेसिमल, जो भी है सब में ये पाथ फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक ट्रिक है, 4 बाइनरी टू ऑक्टल। सोचो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। याद करने का तरीका है, देखो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब, ठीक है। बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, और 8 जो होता है एक्चुअल में 2 क्यूब होता है। 2 क्यूब मतलब 2 कितने बार, 3 बार। बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, और 8 होता है मेरा 2 क्यूब। तो एक्चुअल में 2 कितने बार आया ऑक्टल में, 3 बार। तो हम लोग कोई भी बाइनरी नंबर दे दे, जैसे 1 1 0 1 0 1, ऐसा नंबर दे दिया कुछ बाइनरी, बोला इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, देखो बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मेक अ ग्रुप ऑफ 3, 3 3 का ग्रुप बनाओ। 3 3 का ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। जब 3 3 का ग्रुप बनाओगे तो सोचो ये 3 नंबर एक साथ, ये 3 नंबर एक साथ, वी विल गेट 1 1 0 का बेस 2। अगला 3 का ग्रुप होगा 1 0 1 का बेस 2, ठीक है। क्या किया हमने, 3 3 का ग्रुप बनाया बाइनरी टू ऑक्टल के लिए। अभी देखो 1 1 0 का नंबर कितना होगा, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। और अगला नंबर आने वाला है 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ये नंबर कितना आया, 4 प्लस 2 प्लस 0। और अगला नंबर कितना आया, 4 प्लस 0 प्लस 1, ये आया 6। और अगला नंबर आया 5। इसका मतलब 65 एक ऐसा नंबर था जिसका बाइनरी है ऑक्टल में। ये ट्रिक है, मतलब बिना बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल आए हमने आंसर लिख दिया। इसका आंसर ये, हाँ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर से पहले लिख लो, सब कुछ करेंगे। इस पे क्वेश्चन करते हैं ना अभी, और 2-4 एग्जांपल देखेंगे। वी विल सी मोर एग्जांपल्स, है ना। नो नो नो, 6 इंटू 5 नहीं करना है, बस ये एक डिजिट की तरह काम करेगा, ये एक और डिजिट की तरह काम करेगा। तो 6 5 65, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये, डोंट कंसीडर इट एज मल्टीप्लीकेशन। ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, दिस इज नॉट ए मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हाँ बोलो आयुष। अभी सब करेंगे, रिचिता वो भी करेंगे, है ना। पहला एग्जांपल इजी वाला लिया ताकि क्लियर हो जाए कि 3 3 का ग्रुप बनाना है। हाँ ये सिर्फ उसी के लिए काम करेगा जब बेस 2 से बेस 8 पे जाना है। हाँ 5 डिजिट होगा उसका भी एग्जांपल करेंगे, 7 डिजिट होगा उस पे भी एग्जांपल करेंगे, ठीक है। मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा कि सर 3 3 का ग्रुप नहीं, 5 डिजिट हुआ तो 3 3 का ग्रुप कैसे करेंगे। पहले ये वाला लिखो, तो अगर 3 के मल्टीपल में डिजिट नहीं हुआ तो करते हैं वो क्वेश्चन। पहले इतना क्लियर हो जाना चाहिए, बाइनरी टू ऑक्टल के लिए है सिर्फ ये वाला रूल। अगर बाइनरी से ऑक्टल में करना है तो 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे और उसका आंसर लिख देंगे ऑक्टल में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विदाउट गोइंग फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल।
अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे यही आता है सबसे पहला कि सर 3-3 का ग्रुप में ना हुआ तो देखते हैं। सोचो मेरे पास नंबर ऐसा आया 1 0 0 1 1, कितना डिजिट है टोटल? 5 डिजिट। बोल दिया ये है बाइनरी, कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल। अगर अब ये वाला चीज करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनती करना स्टार्ट करेंगे। कितना आया? 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट आया। लेकिन हमने तो बोला था कि जब बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो कितने का ग्रुपिंग करना है? 3-3 का। अगर यहाँ 3 का ग्रुपिंग करेंगे तो लास्ट वाला 2 अकेला बच जाएगा। तो हमने क्या किया, सोचो एक नंबर है 25 और एक नंबर है 025 और एक नंबर 25, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बोलेंगे नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। 0 आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पीछे लगाने से फर्क पड़ता है। 250 और 25 में बहुत डिफरेंस है, लेकिन 025 और 25 में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए इस नंबर के आगे एक 0 उससे लगा दिया, 0 1 0 0 1 1। अब क्या 3-3 का ग्रुप बन गया? बन गया, ठीक है। अब बहुत आसानी से बन गया। पहला ग्रुप क्या बना? 0 1 0। दूसरा ग्रुप क्या बना? 0 1 1। क्लियर? अब 0 1 0 का बताओ बाइनरी नंबर कितना होगा? 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। अगले वाले का कितना होगा? अगले वाले का होगा 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। ये नंबर ओनली 2 आया और अगला वाला आया 2 प्लस 1 3, तो आंसर कितना हो गया? 23। ये वाला चमका सबको? हाँ, क्या डाउट है बोलो। क्रिश बोलो। सर अगर हम लोग पीछे भी 0 लगाएंगे तो भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा ना? नहीं, पीछे 0 लगाएंगे तो क्या होगा? नंबर बदल जाएगा ना। नहीं सर, 1 0 0 1 1 0 करेंगे हम तो भी उसका वैल्यू सेम ही आएगा। यू आर नॉट गेटिंग दैट। देखो जब पीछे 0 लगाते हैं तो ये 2 की पावर ही चेंज हो जाता है। सोचो मेरे पास एक नंबर है 1 0 0 1 1, इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक नंबर 0 1 0 0 1 1, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। और एक नंबर है 1 0 0 1 1 0, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बताओ किस दोनों का आंसर सेम आएगा? ये देखो, ये 1 0 0 1 1 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसके आगे एक 0 लगा के डेसिमल में कन्वर्ट किया, और पीछे 0 में लगा के डेसिमल में कन्वर्ट किया। पता है कि पहले वाले और दूसरे वाले का आंसर सेम आएगा, लेकिन तीसरे वाले का आंसर अलग आएगा। इफेक्ट किया? क्यों किया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट यहाँ अलग हो गया और इसका 1 के साथ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो गया। हाँ सर समझा। 2 की पावर 5, लेकिन यहाँ पे 1 की पावर 2 की पावर 4 ही मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 2 की पावर 4 ही मल्टीप्लाई होगा। इसलिए आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीछे 0 लगाने से फर्क पड़ता है। ठीक है? ओके सर, समझा। चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन तुम लोग करो। मेरे पास नंबर है 1 1 0 1 1 1 0 1, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये लास्ट वाला 1 हटा दो। सुनो सुनो, लास्ट वाला भी 1 हटा दो, बस इतना ही है। 1 1 0 1 1 0, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा? 2 0 इस बार ऐड करना पड़ेगा। 0 0 1 एक अलग आएगा, फिर 1 0 1 एक अलग आएगा, ये तीनों, फिर ये तीनों अलग आएगा, 1 1 0। ठीक है? इस बार 2 0 लगाना पड़ा। अब ये आ गया डायरेक्टली 1।
ठीक है, जिसको अब इतना कैलकुलेशन आ चुका है वो फटाफट बता सकता है ये 1 है। ये कितना है? 4 1 5 और ये कितना है? 4 + 2 6 156 इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल। अभी बाइनरी टू ऑक्टल किया। नेक्स्ट ट्रिक 2। अगर बाइनरी से वी हैव टू गो टू हेक्साडेसिमल, तो बाइनरी में पता है बेस कितना होता है 2 और यहां पे बेस कितना होता है 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो इस बार डायरेक्टली मेक ग्रुप ऑफ 4 और जब भी इतना 4 ना पुड़े इतना उतना 0 ऐड कर दो। जैसे 1 1 0 1 1 1 0 0 1 बेस 2 है, कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। ये क्वेश्चन है। तो पहले डिजिट काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। 4 4 का बनाएंगे तो 12 डिजिट होना चाहिए था, तो 3 0 ऐड कर दिया खुद से। 1 2 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1। अभी क्या हो गया देखो, टोटल 12 डिजिट आ गया। अब क्या किया, 4 4 का पेयर बनाया, ये 4 ये 4 ये 4 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1। ये कितना होगा? ओनली 1 होगा। ये कितना होगा? 8 + 2 + 1 और ये कितना होगा? 8 + 1। तो ये आ गया 1 + 11। 11 को लिखते हैं B और 8 + 1 9। तो आंसर आ गया 1B9। किसी को इसमें डाउट कि 1B9 क्यों लिखा, 1 11 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑक्टल में 11 नाम का कुछ नहीं होता है, 11 नाम का कुछ नहीं होता है। 11 को B लिखते हैं। हाँ बोलो क्रिश। क्रिश, सर बी कैसे? सी आएगा ना? A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है। सर ए का मतलब 9 होगा ना ऑक्टल में? 9 तक तो डिजिट ही है मेरा, 0 से 9 तक तो डिजिट है। 10th डिजिट 10वां को हम लोग A लिखते हैं, ओके सर। 11 को हम लोग B लिखते हैं, 12 को C, 13 को D, इसी तरह से चलते रहता है ना। ओके सर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, तुम्हारे बुकलेट का ही क्वेश्चन है कि 624 बेस 7 624 बेस 7
is equal to 312 base k. Find k. क्वेश्चन है 624 बेस 7 इज इक्वल टू 312 बेस के. फाइंड के. सबसे पहली बात ये बता दो मुझे बस, के 7 से बड़ा होगा या छोटा होगा? कोई बता सकता है के 7 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बिगर, है ना. चलो इतना समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. क्योंकि बड़े बेस पे नंबर छोटा होगा, छोटे बेस पे नंबर बड़ा होगा. सिंपल सा फंडा. तो ये 624 नंबर कहां कन्वर्ट हो रहा है? 3112 में. दिस मीन्स दैट ये बेस जरूर बड़ा होगा 7 से, तभी उस बड़े बेस पे नंबर छोटा दिख रहा है. ठीक है. अब बताओ ये बेस कितना होगा, के कितना होगा? हाउ टू कैलकुलेट? नो नो, किसी का गलत, सबका गलत है अभी. हाँ तेजस, तेजस, तेजस थाने, करेक्ट. हर्षित, हर्षित बंसल, करेक्ट. यस. सौम्या, सौम्या भोले. अथर्व, अथर्व, करेक्ट. How everyone is getting 14? 14 is not the correct answer. 14 is not the correct answer. Yes, Varun, you are saying it right. Mansa, Sanjana, how can you write the answer as 3.5? We have already discussed that the k will be greater than 7. If there are 4 options, suppose A option is 8, B option is 4, C option is 5 and D option is 6, डायरेक्टली हम लोग आंसर मार देंगे 8 होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमें पता है K 7 से तो बड़ा होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है एक्चुअल में. ठीक है. सो यू कांट राइट द आंसर एज 3.5. यस, जोबिता, करेक्ट. तेजस कुलकर्णी, करेक्ट. ईशान घोष, करेक्ट. वंश शाह, करेक्ट. क्रिस, करेक्ट. ओइशिकी, ओइशिक, ओइशिक, करेक्ट. नो कार्तिके, करेक्ट. गो रॉन्ग. यस, सुदर्शन, करेक्ट. आदित्य, करेक्ट. ऐश्वर्या, करेक्ट. पविश सिंह, करेक्ट. चलो देखते हैं ना. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा. सेम प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. इसको जब व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, वी विल गेट 6 into 7 square plus 2 into 7 plus 4 into 7 to the power 0. This must be equal to 3 into k square plus 1 into k plus 2 into k to the power 0. This will be equal to 49 into 6, 6 into 49 plus 2 into 7, 14 plus 4. This is equal to 3k square plus k
plus 2. This is equal to 14 plus 4, 18. 18 plus 6 into 300. 300 minus 6. This is 294 plus 18. This must be equal to 3k square plus k plus 2. तो हमारे पास इक्वेशन वी विल गेट 3k square plus k plus 2 minus 18 minus 294 is equal to 0. ये इक्वेशन कितना आया? 3k square plus k. बताओ ये वाला वैल्यू कितना आया? 294 plus 2, 296, 310 is equal to 0. यहां से ये क्वाड्रेटिक आ गया, k will be माइनस के साथ minus 310. So this will be k minus 10 into 3k plus 31 is equal to 0. K minus 10 into 3k plus 31 will be 0. Therefore k will be 10 और 31 by 3. तो हमें पता है कि बेस ये नहीं होगा, बेस will be integral, that is 10. So the answer is 10. ठीक है? लास्ट पार्ट मतलब यहां से यहां. यह आसानी से. सर वो जो एकदम पहले आपने करवाया था ना, वो वाला कन्वर्ट करने वाला, हाँ. उसमें अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम राइट से पैर करना चालू करेंगे उसे, तो हम आगे अगर 0 नहीं डालेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा ना? कौन सा? इससे पहले जो करवाया था बाइनरी टू ऑक्टल, ये सब. अभी जो करवा रहे थे ना, दिस वन. हेलो हेलो, ये वाला. हाँ बोलो. हाँ सर, वो अगर नहीं. हम ऐड 0 नहीं करेंगे और हम राइट की तरफ से पैर करना चालू करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. राइट की तरफ से पेयर करना स्टार्ट किया, तो अगर हम 0 नहीं भी ऐड करेंगे तो सेम आएगा. कैसे सेम आएगा? जब अगर 0 नहीं ऐड किया तो दिस विल बी 2 नॉट 1. 1 का बाइनरी 2 2 हो जाएगा. ठीक है सर. इसलिए 0 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है? ठीक है. हाँ बोलो जोविता. सर 1 का बाइनरी 2 कैसे आएगा? 1 ही आएगा. 1 का 1 to the 1 base. का डेसिमल, 1 का डेसिमल विल बी 2. नहीं सर, 1 का बाइनरी 2 कैसे आएगा? 1 into 2 raised to 0 1 ही होगा ना. 1 का बाइनरी तो 1 ही आएगा. सर आपने पीछे 2 नहीं, पीछे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया. सी, यहाँ वी आर कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल, यहाँ से ऑक्टल. तो सोचो 1 का सिर्फ 1 रहेगा तो ये तो 2 आ जाएगा ना यहाँ पे. सर वीडियो फ्रीज हो गया. अरे यार, चैट देखने के चक्कर में. हाँ देखो, सिर्फ 1 होता तो यहाँ तो 2 आ जाएगा ना हमारा आंसर, क्योंकि 1 into 2 की पावर 1 आ जाएगा. सर 1 into 2 की पावर 0 होगा ना. क्या? 1 into 2 की पावर 0 होगा ना. हाँ हाँ, 1 into 2 की पावर 0. तो वो 1 ही आएगा.
हाँ ठीक है। लास्ट पार्ट कौन सा? हाँ ये वाला। क्या किया हमने? इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट किया, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट किया। वी गॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के। इस क्वाड्रेटिक को जब फैक्टराइज करेंगे तो वी विल गेट k माइनस 10 इंटू 3k प्लस 31 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 31/3, लेकिन बेस एक इंटीग्रल बेस होता है इसलिए k विल बी 10। ठीक है, सॉरी यहाँ k माइनस 31/3 आया और 10 आया, तो बेस विल बी 10 नॉट माइनस 31/3। ठीक है, अभी देखो क्या आता है। कुछ बेसिक चीजें हैं, बाइनरी को बाइनरी से ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर, एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर। यस आदर्श, बोलो आदर्श। Sir, what if we add the 294 and 18? We will get the answer directly, no? क्या 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 क्या? विच Sir, क्वेश्चन? please show the back slide. ओके Sir, the videos, please. हाँ बोलो अभी। Sir, here 294 plus 18 is given. It is equal to 3k square plus k plus 2. What if we add the 294 plus 18 here directly only? We will get the कुछ नहीं, बात 312. तो उतना ही, फर्क उतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। Okay, sir. ओके, फाइनली वहां ले जाके हमें माइनस ही करना पड़ेगा। Okay. ओके हाँ sir. समझा. तो काम की बातें अब देखो, ये बहुत ही सिंपल चीज है। दो बाइनरी डिजिट को ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0 हमेशा 0 आएगा, 0 प्लस 1 विल बी 1, 1 प्लस 0 विल बी 1, 1 प्लस 1 विल बी 10, 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 11। बस इसको याद रखना है, ठीक है। ये सब अब काम की चीज नहीं है, खत्म हो चुका है चैप्टर, ठीक है। हाँ हाँ ईशान, देख वो तो हमेशा ट्रूथ है। कोई भी नंबर बाइनरी में दे उसको वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, उसके बाद ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद देन अगेन वी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, वो तो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। हाँ तुम लोगों के बुकलेट में एक नंबर दिया होगा, एमिकेबल नंबर, उस पैराग्राफ को रीड करना, ठीक है। उस पैराग्राफ को रीड करके तुम्हें पता चल जाएगा एमिकेबल नंबर क्या होता है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज। एमिकेबल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताया गया होगा एक पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर है, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो उसको, जिसको भी इंटरेस्ट है। एमिकेबल नंबर ऐसा होता है कि दो नंबर का पेयर और इसका डिवाइजर का सम ये नंबर हो जाए। मतलब मेरे पास दो नंबर ऐसा है कि एक का डिवाइजर का सम
दूसरा नंबर हो जाए, उसको एमिकेबल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है 284 एंड 220, दो नंबर है मेरे पास। ठीक है, जब 284 का डिवाइजर कैलकुलेट करोगे, 284 का नंबर ऑफ डिवाइजर निकालो। प्रॉपर डिवाइजर, और उन सारे डिवाइजर को ऐड करोगे, यू विल गेट 220। ये होता है एमिकेबल नंबर। ठीक है, इसके बारे में एक जनरल नॉलेज पैराग्राफ दिया हुआ है, पढ़ सकते हो बस। प्रॉपर डिवाइजर नहीं पता है? नहीं, एमिकेबल नंबर टीडब्ल्यूटी में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने बोला एक पैराग्राफ पढ़ लेना, जस्ट रीड द पैराग्राफ। प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, किसी भी नंबर का प्रॉपर डिवाइजर, फॉर एग्जांपल 20 का जब डिवाइजर वी कैन फाइंड करेंगे तो 1 एक डिवाइजर होगा, 1 तो सबका डिवाइजर होता है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल का कोई ट्रिक नहीं है, उसको यू हैव टू कन्वर्ट ओनली इन द ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक ट्रिक है, एक ट्रिक ये है कि ऑक्टल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल को फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो 4 का पेयर लेके। ठीक है, आरुषि, आरुषि बोलो, क्या कंफ्यूजन है? सर वो लास्ट पार्ट नहीं समझ आया मुझे, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला। क्वाड्रेटिक वाला? हाँ देखो देखो, मैं जहां बोल रहा हूं ये समझ गया कि इसको भी इस बेस पे लाएं, इसको भी इस बेस पे लाएं। सर वीडियो फ्रीज है तो उससे कुछ दिख नहीं रहा है। दोनों को बेस 10 पे लाएं, दोनों को कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। ये क्लियर है? हाँ हाँ यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये वाला यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ये क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन पढ़े हो तुम लोग? नहीं। नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी रहने दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो उसका कुछ फॉर्मूला है सर? हाँ फॉर्मूला है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो वहां से ये आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइजर के बारे में देखो। 20 का क्या क्या डिवाइजर होता है? 1 एक डिवाइजर होगा, 2 एक डिवाइजर होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, फिर डायरेक्ट 20 होगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर ये सब आ गया, 1 2 4 5 10 20। लेकिन सोचो, अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, 20 का नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करना। तो जब नंबर ऑफ 20 का डिवाइजर कैलकुलेट किया तो आया 1 2 4 5 10 20। लेकिन एक नंबर यहाँ पे 20 आ गया। सोचो, कोई भी नंबर अपने आप का डिवाइजर तो हमेशा होता है ना? कोई भी नंबर हो वो अपने आप का डिवाइजर तो हमेशा होता है। ठीक है, तो जब कोई भी नंबर अपने आप का डिवाइजर होता है तो अगर प्रॉपर डिवाइजर पूछे, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, तो उस नंबर को हटा देंगे। 1 2 4 5 10 इतने प्रॉपर डिवाइजर है, 20 कोई प्रॉपर डिवाइजर थोड़ी ना है। 20 जस्ट ए डिवाइजर, क्योंकि वो नंबर का अपना डिवाइजर होगा ही। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर का फॉर्मूला डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स -1, और ये 1 क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी नंबर खुद का डिवाइजर होता है हमेशा, उसको हटा दिया।
नेक्स्ट क्लास कब होगा? नेक्स्ट क्लास जब भी होगा पूरा बुकलेट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? होमवर्क ये है, कंप्लीट फुल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, डाउट हो या ना हो, नॉर्मल क्लास में भी हम लोग पूरा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, फुल एक्सरसाइज, ठीक है? नंबर सिस्टम फुल एक्सरसाइज ऑफ नंबर सिस्टम। नो वन प्रॉपर डिवाइजर है, ठीक है? इसको कंफ्यूज मत करो सुदर्शन। वन इज ए प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि वन से हर नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब वो होता है जो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। नंबर तो हमेशा खुद से डिविजिबल होगा ही, तो नंबर उसका प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। वो नंबर को छोड़ के बाकी सब उसके प्रॉपर डिवाइजर हैं, ठीक है? यस, यू कैन लीव। बोलो अतर्व। सर वो टेस्ट होगा कब, PWT वाला? ये तो मुझे नहीं पता यार, मैं तो लेक्चर लेता हूँ बस। ये सब वो लोग बताएंगे, मैनेजमेंट वाले बताएंगे, उनके ग्रुप में पूछो, वो लोग जवाब देंगे, है ना? इसी मंथ होगा कि अगले मंथ भी हो सकता है? ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ाता हूँ, है ना? मैं सीनियर बैच पढ़ाता हूँ, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं होता, और ये सारी चीज मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। ओके सर। हाँ, और अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे धूम धड़क्का के साथ, ठीक है? बहुत मस्त चैप्टर आने वाला है, एक्सपोनेंट। उसमें हम लोग थोड़ा सा हाई फाई भी पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब सीनियर लेवल तक पढ़ेंगे। सर फैक्टराइजेशन का मैजिक क्रॉस मेथड यूज करेंगे ना? फैक्टराइजेशन तो ठीक है, वो मेथड से कर सकते हो, लेकिन उससे इजी मेथड भी है बहुत सारे, है ना? बाय सर। गुड नाइट। बाय।